नमस्कार, मैं हूं सुलभ कुमार शर्मा और छत्रपति में आज आप सबका स्वागत करता हूं। आज देखिए एनसीईआरटी के हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th जो है उसके जो बुक्स के रिलेटेड जो कुछ क्वेश्चन है। कुछ बच्चों ने हमको बोला था जो सर बुक्स में से कुछ क्वेश्चंस करवाइए, जो आप लोगों का बुक है, जो एनसीईआरटी का बुक है 10 क्लास का, उसमें से आप कुछ क्वेश्चंस करवाइए। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक क्लास रखेंगे बुक्स में से क्वेश्चंस को करने के लिए। जो भी हम लोग का फॉर्मूला हम लोग जाने उसी फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे और बुक्स में से कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन ये है, एक्सरसाइज 7.1 में से आ रहा है। बोल रहा है क्या, एक्सरसाइज 7.1 का देखिए लिख देते हैं इसमें। एक्सरसाइज 7.1 नंबर कौन सा है ये, चेक वेदर दिस आर वर्टिसेस ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। देखिए ये 4 नंबर है। ओके, उसने क्या बोला, तीन ठो पॉइंट दे दिया, 5 पॉइंट -2, 6 4 और एक है 7 2। ये 3 पॉइंट्स हैं। ओके, बोला गया क्या, ये तीनों पॉइंट एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल के होंगे या नहीं, ये आप हमको प्रूफ करके दिखाइए। देखिए आइसोस्केलेस ट्रायंगल में क्या होता है, उसके कोई भी दो साइड सेम हो जाते हैं कि नहीं। मान लीजिए ये ए बी सी है, ए का कोऑर्डिनेट है 5 -2, बी का है 6 4 और सी का है 7 -2। ठीक है, तो बोल रहा है आप प्रूफ करिए कि ये तीनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, ए बी सी के जो कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं वो एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल के होंगे। तो हम क्या करेंगे, पहले ए बी का लेंथ निकालेंगे, फिर बी सी का निकालेंगे, फिर ए सी का निकालेंगे और देखेंगे कोई भी दो साइड अगर ट्रायंगल के सेम हो जाते हैं तो सीधी सी बात है ये तीनों के तीनों पॉइंट्स क्या हैं, एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल के कोऑर्डिनेट्स हैं। पहले आप ए बी को निकालिए। जो हम फॉर्मूला जानते थे, एक के केस में हम फॉर्मूला लिख देंगे, x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर का रूट ओवर। x2 सपोज मान लीजिए यहाँ पर कौन है, हम a b का निकाल रहे हैं ना, तो x2 यहाँ पर 6 हो जाएगा। 6 - 5 का स्क्वायर प्लस 4 -2 का स्क्वायर हो जाएगा। ये देखिए 6 - 5 कितना होगा, 1 1 का स्क्वायर कितना है 1 प्लस 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। सो रूट ओवर ऑफ ये हो गया 37 यूनिट। उसी तरह बीसी को आप निकाल लिए, हम डायरेक्ट कर रहे हैं 7 - 6 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 - 4 का स्क्वायर। तो 7 - 6 का स्क्वायर हो जाएगा 1 प्लस 36। सो दिस हो गया कितना 37 यूनिट। ओके, अब एसी को निकालिए। एसी, जैसे एसी का हम निकाल रहे हैं तो 7 - 5 का स्क्वायर प्लस ऑफ -2 -2 कितना हो जाएगा +2 का स्क्वायर। 7 - 5 का स्क्वायर हो जाएगा 4 प्लस ये हो गया 0, तो रूट ओवर ऑफ 4 कितना हो गया 2 यूनिट। अब देखिए क्या क्या हुआ यहाँ पे, ए बी के साथ सेम कौन हो गया, बी सी। ये दो साइड सेम हो गए कि नहीं ट्रायंगल के, कोई भी दो साइड सेम हो जाने चाहिए। मैं यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये लिख दिया था, लेकिन वैसा नहीं है। कोई भी दो साइड अगर ट्रायंगल के सेम हो जाते हैं तो ये क्या हो गया, अब एक आइसोस्केलेस ट्रायंगल हो गया कि नहीं। हेंस द पॉइंट 5 - 2 6 4 एंड 7 - 2 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल। प्रूव्ड हुआ। नेक्स्ट नंबर देखिए, बाकी जो 7.1 के जो एक्सरसाइजेस हैं वो आप लोग ज़्यादातर कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को कोई भी एक डाउट हो रहा है, कोई भी क्वेश्चन डाउट आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में मेरे को इन्फॉर्म कर दीजिए, मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन कर दूंगा। सेवन पॉइंट टू में से एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, 7.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 7.2
एक्सरसाइज 7.2 नंबर 5 में क्या बोला है? बोला है फाइंड द रेशियो इन व्हिच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस। पहले आप बताइए, दो पॉइंट हैं ए और बी। चलिए मान लीजिए इसका कोऑर्डिनेट है x1 और इसका है y1, और इसका कोऑर्डिनेट हो गया x2 और दिस विल बी y2। ठीक है, दोनों का अलग अलग कोऑर्डिनेट्स दिया है, 1 और -5 ये है। b का वैल्यू बोला है -4 और 5। बोला जा रहा है ये जो लाइन है ये x एक्सिस के थ्रू क्या हो रहा है? डिवाइड हो जा रहा है। ये हम लोगों का है x डैश, x और x डैश। ठीक है, x एक्सिस के थ्रू ये डिवाइड हो रहा है। ओके, चलिए मान लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। x एक्सिस ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। ओके, तो ये जहां पर डिवाइड कर रहे हैं, सपोज m पॉइंट्स और डिवाइड कर रहा है। अब बताइए आप लोग, x एक्सिस के ऊपर, x एक्सिस देखिए ऐसा ग्राफ होता है ना, ये x डैश, y डैश। तो यहां पर ये x एक्सिस है ना, सपोज मान लीजिए ये m पॉइंट है जो इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ए बी लाइन को डिवाइड कर रहा है। तो m पॉइंट के ऊपर कोऑर्डिनेट्स कितने होंगे? y का कोऑर्डिनेट कितना होगा बता सकते हैं? बताइए तो, सोचिए सोचिए सोचिए, अच्छा से सोचिए। m पॉइंट के ऊपर y का कोऑर्डिनेट कितना होगा? सीधी सी बात है, 0 होगा। यहाँ पर y कोई है क्या? ये तो 0 पॉइंट है सेंटर में, तो यहाँ पर आइएगा तो y 0 है, और x का वैल्यू तो x ही रहेगा, x 0 हो जाएगा। तो इसका कोऑर्डिनेट कितना हुआ? x 0। ओके, अब चलिए शुरू करते हैं। ओके, अब मान लीजिए ये डिवाइड कैसे कर रहा था? m और n रेशियो में डिवाइड कर रहा था। रेशियो कितना है ये भी क्वेश्चन में नहीं दिया है, वही हम देख रहे थे। क्या रेशियो दिया है? 2:3, 1:2 कुछ दिया है? कुछ नहीं दिया है, सिर्फ बोल रहा है ये लाइन डिवाइड कर रहा है। तो मान लीजिए m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ये जो y कोऑर्डिनेट है हमको क्या मिलेगा? y = m ऑफ y2 प्लस n ऑफ y1 बाई m प्लस n। ये हम जानते हैं कि नहीं? अब बताइए y का तो वैल्यू 0 दे दिया है, और m इंटू y2 का वैल्यू कितना है? -4, प्लस n का वैल्यू है n, यहाँ पर y1 का वैल्यू कितना है? -5, और ये हो गया m प्लस n। अब जब क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 के साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएंगे दोनों के दोनों। तो ये हो गया -4m, दिस विल बी -5n। अब एक को शिफ्ट कर दीजिए एक तरफ, तो ये हो गया +5n = -4m। क्या हम सही लिखे हैं? y2 का वैल्यू कितना है? 5 है ना? एक चीज मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, नोटिस करिए। देखिए y2 का वैल्यू कितना है? 5 है। हम लिखे थे कितना? -4, जो कि गलत है। और y1 का वैल्यू है -5। ओके, अब मल्टीप्लाई करिए तो 0, तो ये हो गया 5m -5n। अब -5n जो उसको शिफ्ट कर दीजिए एक तरफ, तो ये हो जाएगा क्या? +5n = 5n। देखिए 5 कट गया, तो n = m हो गया कि नहीं? दोनों का रेशियो सेम है। तो अगर मैं m/n करूंगा तो आंसर मेरा को कितना मिलेगा? 1। डिवाइड कर रहा हूं इसको, अगर इसके तरफ डिवाइड कर दूं तो आंसर क्या होगा? 1। तो m/n किन किन रेशियो में है? इनका अगर रेशियो निकालता हूं, m:n अगर करता हूं तो 1:1 होगा ना, मतलब वो इक्वली डिवाइड कर रहा है। अब जब मेरे को m और n का वैल्यू मिल ही गया तो मैं ये x का कोऑर्डिनेट तो निकाल ही सकता हूं, उसमें कोई टेंशन नहीं। और फिर से थोड़ा देखिए, ये भी 5m था, ये भी 5m था, दोनों सेम थे। तो ये 5 एक ही बार में कट गए डिवीजन केसेस में, तो n = 5 हो गया। और n को जब मैं 5 के नीचे डिवाइड कर दूंगा तो ये 1 रहेगा। और 1 को क्या मैं 1/1 नहीं लिख सकता? 1/1 डिवाइड करेंगे तो भी उतना ही होगा। तो m:n अगर मैं लिखूंगा रेशियो फॉर्मेट में तो ये 1:1 हो जाएगा। अब x का कोऑर्डिनेट आप निकालिए,
तो फॉर्मूला क्या था, एम ऑफ x2 प्लस एन ऑफ x1 बाई एम प्लस एन। तो एम का वैल्यू तो हम 1 जानते हैं, x2 का वैल्यू कितना है -4 प्लस 1 इंटू ये भी 1 है x1 का वैल्यू, और दिस विल बी 1 प्लस 1, तो -4 प्लस 1 बाई 2 कितना हो जाएगा ये -3/2 और -1.5, ये हो गया आपका x का कोऑर्डिनेट। तो m वैल्यू जो होगा, ये जो m पॉइंट है इसका कोऑर्डिनेट कितना होगा -1.5 और 0, क्योंकि y तो 0 था ना। ठीक है, इस चीज को आप लोग नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कोई दूसरा नंबर देखते हैं, एक्सरसाइज 7.3 में से देखते हैं। हाँ, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल वाला। देखिए जो ट्रायंगल वाला मैथ है वो क्या बोल रहा है कि एक ट्रायंगल है और उसके वर्टिसेस है, वो सब हमको मालूम दे दिया है। देखिए इस तरह के ट्रायंगल है। हाँ, ये एक्सरसाइज नंबर 7.3 का 4 नंबर है। ठीक है, 4 नंबर ये तो नहीं 3 नंबर है, ये 4 नंबर नहीं, ये 3 नंबर है। एक ट्रायंगल दे दिया है और इसके बीच के जो मिड पॉइंट्स हैं उनका कोऑर्डिनेट्स भी दे दिया है। बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ए ट्रायंगल फॉर्म बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर 0 -1 2 + 1 और 2 + 1 0 + 3। ओके, चलिए बोल क्या रहा है, एक ट्रायंगल है और उसके तीनों वर्टिसेस दे दिया गया है, लेकिन मिड पॉइंट्स को नहीं बोला है कौन कौन क्या क्या है। तो तीनों वर्टिसेस के क्या है समझ मान लीजिए, ये है ए बी सी, ये हो गया एम एन ओ। एम पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0 -1, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 0 3, और सी पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना है 2 1। इतना हमको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है ना। हाँ चलिए, अब सही, कोई बात। अब हमको क्या करना है, ये जो अंदर में छोटा सा जो ट्रायंगल है उसका एरिया भी निकालना है, और ये जो बाहर का जो ट्रायंगल है उसका एरिया भी निकालना है। देखिए एक आपको फॉर्मूला हम बताना भूल गए, अगर एरिया ट्रायंगल का एरिया निकालना हो, ट्रायंगल का एरिया, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला था 1/2 इंटू कंप्लीटली ये होगा x1 इंटू y2 - y3 प्लस ये x1 x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस ऑफ x3 y1 माइनस y2। ओके, ये कंप्लीट एक फॉर्मूला था। ठीक है, x1 ठीक लिखा था, y2 y3 y1। ओके चलिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम। देखिए एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है इसके 3 कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये वाला हो गया x1 y1, ये हो गया x2 y2, ये हो गया x3 y3। तो इसका एरिया का क्या फॉर्मूला हो रहा था, हाफ तो रहेगा पहले। ठीक है, तो पहले आप किसको लीजिएगा, x1 को ले लीजिएगा। ठीक है, x1 इंटू y2 माइनस y3, फिर x2 इंटू y3 माइनस y1, फिर आता है x3। ठीक है, लास्ट वाला जो है x3 इज इक्वल x3 मल्टीप्लाई y1 माइनस y2, ये 3 है। अब इनका फॉर्मूला वैल्यू आप पुट कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये तो रहेगा x1 का वैल्यू कितना है 0। देखिए 0 के साथ आप कुछ भी मल्टीप्लाई करिए वो 0 ही होगा, और कुछ चेंज नहीं होगा, कुछ आपको सोचने की जरूरत ही नहीं। y2 का वैल्यू कितना है 3 -1 प्लस x2 का वैल्यू कितना है, ये भी 0, और y3 का वैल्यू है 1 माइनस ऑफ -1 हो जाएगा +1 प्लस ऑफ x3 का वैल्यू कितना है 2, y1 का वैल्यू कितना है -1 माइनस ऑफ y2 का वैल्यू कितना है 3। देखिए ये पूरा का पूरा सिस्टम, ये 0 ये भी 0 हो जाएगा, तो इंटू 2 इंटू ये कितना होगा -4, 2 2 कटा, आंसर हुआ -4 यूनिट स्क्वायर। ओके, तो एरिया ऑफ जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी का एरिया कितना हो गया -4
यूनिट स्क्वायर। ठीक है, अब बात आता है MNO। देखिए हम इसको आधा करके छोड़ेंगे, ये आपका होमवर्क है, आप इसको कंप्लीट करिएगा। उसने क्या बोला था, मिड पॉइंट से मतलब ये लाइन और ये लाइन इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो इन दोनों पॉइंट्स को हम ऐड कर देंगे। जैसे हम लोग निकालते नहीं थे x इक्वल टू, जो मिड पॉइंट होता था क्या करते थे, x1 प्लस x2/2 करते थे कि नहीं। चलिए उसी तरह इसको और इसको ऐड करिए, बाई 2 करिए तो 0 ही होगा। -1 + 3 करिए कितना होगा, +2/2 करिएगा तो 1 होगा। उसी तरह इन दोनों को ऐड कीजिए, 0 + 2 को 2 से डिवाइड करिए 1, 3 + 1 हो गया 4, ये हो गया 2। अब इन दोनों को ऐड करिए, 0 + 2 कितना होगा 2, और 2 से डिवाइड करिए 1, -1 + 1 0, ये हो गया 0। ठीक है, तो MNO इनके कोऑर्डिनेट्स कितना कितना हो गए, एक का हो गया 0 1, दूसरे का हो गया 1 2, तीसरे का हो गया कितना 1 0। सेम इसी तरह इसी का फॉर्मूला भी आप अप्लाई करिएगा, तो इसका एरिया लिख लेगा। तो एरिया ऑफ MNO आपका कितना लिख लेगा, 1 स्क्वायर यूनिट लिख लेगा। ठीक है, ये आप फाइंड आउट करिएगा, ये आपका होमवर्क है, ये आप लोग फाइंड आउट करके हमको इन्फॉर्म करिएगा किन किन का आंसर 1 स्क्वायर यूनिट निकला है। ठीक है, तो आज तक जो हम लोग पढ़े प्रीवियस 2-3 क्लासेस में, उसके बेसिस पर आप लोग का होमवर्क है एक्सरसाइज 7.1, 7.2 और 7.3। इन सबको ऑल को कंप्लीट करना है। ठीक है, और इनके रिलेटेड जितने एग्जाम्पल्स हैं इनको भी और कंप्लीट करके आना है। ठीक है, इन सभी को आप लोगों को होमवर्क्स को कंप्लीट करके अगले क्लास में आना है। तो अगले क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अगला चैप्टर जो है उसी को हम लोग पढ़ेंगे, सेम एनसीईआरटी का पढ़ेंगे। आईसीएसई का हम लोग खत्म कर चुके हैं, अब सेम हम लोग एनसीईआरटी का ही अगले क्लास में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। तब तक हम लोग फिर क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए सी यू नेक्स्ट और जय हिंद।